स्पाइन की टीबी या स्पाइन के इन्फेक्शन का क्या इलाज है, पेशेंट का एक्सपीरियंस, उनको क्या तकलीफ रहती थी और उसके बाद उनको इलाज के बाद कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पाइनल टीबी के ऊपर। स्पाइन की टीबी या स्पाइन के इन्फेक्शन का क्या इलाज है। उसके लिए हम पहले समझते हैं कि स्पाइन की टीबी के क्या लक्षण होते हैं। स्पाइन हमारा ऐसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर ये हमारी सारी वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं और इन दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में ये डिस्क होती है। कोई भी जब हमारे स्पाइन की टीबी का इन्फेक्शन होता है तो वह ज्यादातर हमारी दो वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है और उसमें हमारी बीच की जो डिस्क है वह खराब हो जाती है। इसके लक्षण होते हैं कि पेशेंट को कमर में कांस्टेंट दर्द रहता है, उसका वजन कम होने लगता है, जैसे ही वो अपना कोई पोस्चर चेंज करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो उनको दर्द काफी ज्यादा रहता है। इन सब बातों के अलावा पेशेंट को एक अलग प्रकार का सिम्टम आता है कि नाइट क्राइज, उसको रात में दर्द सबसे ज्यादा होता है, जैसे वह सोने के लिए गया, सो गया और दर्द के कारण से उसकी नींद खुल गई। दोस्तों, यह लक्षण एक स्पाइन के इन्फेक्शन के हो सकते हैं और इसी इन्फेक्शन का क्या इलाज है उसके लिए आज हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और हम अपने पेशेंट का एक्सपीरियंस भी बताएंगे आपको कि उनको स्पाइन का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उनका किस प्रकार से इलाज हुआ और आज उनकी क्या कंडीशन है। तो ये जानने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पाइन का इन्फेक्शन जो होता है, दो वर्टिब्रा के बीच के अंदर डिस्क हमारी खराब हो जाती है। इसको समझने के लिए हम सीटी और एमआरआई जैसी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। एमआरआई के अंदर हमें सॉफ्ट टिश्यू कलेक्शन मिल जाती है और सीटी स्कैन से हमें पता चलता है कि हमारी हड्डी कितनी खराब हो गई है। जैसे कि देखेंगे इस पेशेंट का ये सीटी स्कैन है, ये हमारे लंबर स्पाइन का सीटी है जिसके अंदर ये लास्ट की L4 L5 की जो डिस्क आप देख रहे हैं ये सारी बिल्कुल वाइट हो गई है। ये हमारी एक नॉर्मल डिस्क होती है, ये हमारी नॉर्मल हड्डी है। ये वाली जो डिस्क है हमारी यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल इसके साथ चिपक गई है। ये चिपकने का मतलब ये है कि सारा डिस्क हाइट हमारी रिड्यूस हो गई है। वह रिड्यूस हो गई है मतलब इन्फेक्शन के कारण से हमारी डिस्क खत्म हो गई है और जो हमारे पेन का मुख्य कारण है। अब हम समझेंगे पेशेंट का एक्सपीरियंस, उनको क्या तकलीफ रहती थी और उसके बाद उनको इलाज के बाद कैसा लग रहा है। ये हमारे पेशेंट है सूडान से, 67 ईयर्स ओल्ड, इनका नाम है सादिया। क्योंकि हमारे मरीज को हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है तो ये हमारे ट्रांसलेटर हैं और इनको भी हिंदी नहीं आती है। ये इंग्लिश में अब हमें बात करनी पड़ेगी इंग्लिश में और ये हमें ट्रांसलेट करके बताएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज आस्क सादिया व्हाट वाज हर प्रॉब्लम बिफोर सर्जरी। مشكلتي كانت شنو قبل العملية بالضبط؟ قبل العملية كان عندي وجع ظهر شديد لدرجة إني ما بقدر أتحرك، يعني بس راقد. She have pain in the back before the surgery. So the patient is saying she's having a severe pain in her back and that pain is troubling her daily activities. She is not able to sit, not able to stand, she is not able to walk. So how long she was suffering from this pain? من 200 كان عندك الألم ده. من شهر 5 تقريبا. Since last 3 months ago. So her pain is severe since last 3 months. So what treatment she has taken for this pain? أخذت علاج للألم ده. العلاج كان أخذته شنو؟ بداية العلاجات كانت مضادات حيوية عادية وعلاجات بتاعة غضروف، فمؤخرا حتى عرفنا أن الموضوع عنده علاقة بالالتهابات بدنا ناخذ مضادات حيوية، وآخر حاجة العلاج بتاع البروكسي ديسيز. Before she take early antibiotics. Okay. So she was taking some painkiller and antibiotics, but she was not comfortable in walking. When she came to me, she came on a wheelchair. So what was her experience before coming here and after surgery? What is the difference she is feeling after surgery? ورينا هسه الريفيو حقك والخبرة حقتك قبل العملية وبعد العملية كانت كيف؟ لا فرق كبير الحمد لله. قبل العملية طبعا كانت الحركة صعبة، ما بقدر، الألم شديد، ما بقدر النوم، ما بقدر أتحرك، لكن الآن الحمد لله يعني الحركة أحسن. Before the surgery, she have more pain and severe pain also. She cannot walk properly, only in the chair. But now she is feeling fine after surgery. Oh yes.
As the patient is saying कि before सर्जरी से पहले इनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, ये बैठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, और सर्जरी के बाद अब ये आराम से चल पा रही हैं. सादिया, can you show us how you are walking? ممكن تقدر تمشي الآن كده تشوفينا؟ Please walk. تقدر تمشي ولا ما تقدر؟ امشي كده شوية. يتحرك شوية عشان نشوف. Come. تمام. جلس. अभी आपने देखा जो पेशेंट एक व्हील चेयर पर आई थी, एक हफ्ता पहले जिस पेशेंट से बैठा भी नहीं जा रहा था और वह व्हील चेयर पे आ रही थी, अब वो कितना कंफर्टेबली आपके सामने चल पा रही है. इसका कारण क्या है? कारण यह था कि इनके स्पाइन के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी थी कि ये मूवमेंट करते ही इनको पेन आ रहा था. ऐसे इंस्टेबिलिटीज को ट्रीट करने के लिए बेस्ट इलाज क्या है? अब समझिए, ये इनका सर्जरी के बाद का एक्सरे है. ये इनकी S1 है, ये L5 है, ये 4 है, ये 3 है. ये वाले जो दो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इनकी सारी की सारी डिस्क बिल्कुल खराब हो गई थी. ये पूरा का पूरा इन्फेक्शन वाला पार्ट था. सो हमने इसको क्या करा, यहाँ से L3 से लेके और S1 तक इसको स्पाइन को हमने फिक्स कर दिया, और जो जितना गंदा पार्ट था उतने गंदे पार्ट में से ये सब गंदा डिस्क को निकाल दिया. गंदे डिस्क को निकाल के हमने यहाँ पे एक बोन ग्राफ्ट एंटीबायोटिक के साथ यहाँ पे बोन ग्राफ्ट डाल दिया. उसका रिजल्ट क्या है कि ये वाला बोन अब इस बोन को फ्यूज कर जाएगा. इमीडिएटली पेन सेटल करने के लिए ये फिक्सेशन की जाती है, जिसमें इस प्रकार के स्क्रूज डाल के स्पाइन को स्टेबल कर दिया जाता है. इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि पेशेंट का दर्द इमीडिएटली खत्म हो जाता है. जैसे यह सर्जरी करी, सेकंड डे पेशेंट चल सकता है, घूम फिर सकता है, उठना बैठना, और दर्द कम हो जाता है. दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो इन्फेक्शन के कारण से हमारी ये हड्डी कोलैप्स होने वाली थी, कोलैप्स होने से कभी कभी नसों के परमानेंट डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं. तो हम वो परमानेंट डैमेज बचा सकते हैं, पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, और उसको एक पेन फ्री पीरियड दे सकते हैं जब तक कि हमारी एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हमारी जब तक काम करें. इस दौरान ये फिक्सेशन, स्टेबिलिटी और क्लीनिंग से पेशेंट काफ़ी बेटर हो जाता है. थैंक यू.